जीवन में बड़े परिवर्तन के लिए वर्षों की आवश्यकता नहीं होती। केवल एक क्षण भी पर्याप्त हो सकता है जो हमारे जीवन को बदल दे। आज हम ग्रहों और भगवान सूर्य के बारे में बात करेंगे। 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक इनका गोचर परिवर्तन रहेगा। 16 नवंबर को ही हमारे मंगल देवता, जिन्हें ग्रहों का सेनानायक माना जाता है, इनका भी गोचर परिवर्तन होगा जो 27 दिसंबर तक रहेगा। इन दोनों की युति आपके अष्टम भाव पर रहेगी। आइए जानने का प्रयास करें, इनके अष्टम भाव पर इनकी स्थिति क्या रहने वाली है, क्या आपके जीवन पर गठित होने वाली है। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। ध्यान दीजिए, आपके स्वयं के प्रयास आपको अपने राशि के अधिपति बनाते हैं भगवान मंगल देव, और यही मंगल देव अपनी स्वराशि वृश्चिक पर आए हैं। वृश्चिक राशि पर सूर्य और मंगल का प्रभाव होना, अर्थात मेष राशि के ठीक अष्टम भाव पर, यह जल की राशि मानी गई है। दोनों ग्रह हमारे अग्नि तत्व के माने गए हैं। जन्म स्थान पर आकर क्या ये अच्छा प्रतिफल देंगे? तो यह समझिए, दोनों के लिए ही ये वृश्चिक राशि उनके शुभ गुणों की राशि है। एक ओर आपके राशि के स्वामी मंगल ने अपनी दूसरी राशि में प्रवेश किया है। दूसरी ओर मंगल सूर्य के लिए भी एक अति मित्र है। वह मित्र भी है और साथ ही वह जिस राशि में गया है वह भी इसके मित्र की ही राशि है। इन दोनों स्थितियों में दोनों ग्रहों की मजबूती बढ़ गई है। अब इसका प्रतिफल क्या मिलेगा? ध्यान दीजिए, ये आपके परिवर्तन के भाव पर प्रभाव डालेगा। यदि आप लंबे समय से कोई परिवर्तन चाह रहे हैं तो यह परिवर्तन की नींव का पत्थर साबित हो सकता है। 1 महीने के लिए आपके अष्टम भाव पर 2 मजबूत ग्रहों का प्रभाव है जो एक साथ आपके लिए बड़े योग कारक साबित होंगे। आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आने की संभावना है क्योंकि आपके गुरु बृहस्पति, जो आपके नवमेश भी हैं, वे अष्टम भाव में हैं। चूंकि मंगल देव भी अष्टम भाव में है, इसलिए स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन हमें सकारात्मक पहलुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। जहां आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, वहां पर आपको सतर्क रहना चाहिए। आपके पंचमेश की स्थिति का भी विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। यह भगवान सूर्य हैं जो इस समय आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। किसी अन्य के माध्यम से आपके मन पर असर पड़ सकता है, इसलिए इस समय आपको उन प्रभावों को अनदेखा करते हुए अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। निश्चित रूप से यहां जो भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा वही आपको मिलेगा। माना जाता है कि अष्टम भाव में भगवान सूर्य का प्रभाव अच्छा नहीं होता, लेकिन भगवान सूर्य की रोशनी अंधकार को दूर करती है। यदि भगवान सूर्य की रोशनी न होती तो सारा संसार अंधेरे में डूबा होता। भगवान सूर्य आपके अष्टम भाव के नकारात्मक प्रभाव को कम करेंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो ये स्थान मंगल और सूर्य का कॉम्बिनेशन आपके लिए विपत्ति और आयु को प्रभावित कर सकता है। साथ ही यह हमारे तनाव, डिप्रेशन, बाधाओं और रुकावटों को भी प्रभावित करता है। दूसरी ओर अष्टम भाव ही वह स्थान है जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है। इसलिए जब 2 इतने महत्वपूर्ण ग्रह आपके योग कारक में एक साथ आ जाएंगे तो परिवर्तन अवश्य ही होगा। इस पर आपको विचार करना चाहिए। दूसरी बात, मंगल देवता को स्वयं सेनाध्यक्ष की उपाधि प्राप्त है। अगर सेनाध्यक्ष मंगल अष्टम भाव में आ जाए तो जीवन में जो भी परेशानियां या बाधाएं हैं, उनसे लड़ने की आपकी क्षमता उस समय पर बहुत अच्छी रहेगी। आपके सामने जो भी समस्याएं और परेशानियां हैं, इस समय उनसे निजात पाने के लिए आपको अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल का दूसरा नाम ही साहस है। इसलिए मंगल आपको आपकी बाधाओं और कष्ट से मुक्ति दिलाने में मदद कर सकता है। माना जाता है कि मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि आपके जीवन के लाभ और आय से संबंधित एकादश भाव पर पड़ती है। इसलिए मंगल आपके इन क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान करेगा और आपकी सहायता करेगा। मतलब, यदि किसी कारण से हमारी आय घटने की संभावना है तो मंगल देवता उसे रोकने का प्रयास करेंगे। वे हमारी आय की संभावनाओं को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसी स्थान से आपके सामाजिक दायरे से भी आपको सहायता और सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अब यहां से देखें तो मंगल की एक दृष्टि और सूर्य की एक दृष्टि है। यहां पहले केवल मंगल की दृष्टि थी, अब दोनों की दृष्टि आपके धन भाव पर है।
इसका मतलब यह है कि कहीं आपके पैसे रुके हुए हैं या पैसों से जुड़ी कोई समस्या है। लेकिन चूंकि यह बदलाव भाव से देखा जा रहा है, इसलिए धन संबंधी कोई कार्य इस समय पूरा होने की संभावना है। ध्यान रखिए, यह स्थान हमारी वाणी और कुटुंब का भी होता है, इसलिए इन दोनों क्षेत्रों में आपको अच्छा प्रभाव दिखाई देगा। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, जबकि सूर्य की सिर्फ एक, इसलिए मंगल की एक दृष्टि सीधे आप पर पड़ेगी, जो पराक्रम का स्थान है। मंगल इस भाव के कारक देवता भी हैं, इसलिए इस समय आपके साहस में वृद्धि होगी और आप अपनी रुकावटों को दूर करने के लिए अधिक साहसी बनेंगे। आप अधिक कार्य भी कर पाएंगे। तीसरा घर भाई बहन का होता है, इसलिए आप उनकी रक्षा के लिए कार्य करेंगे या उनके लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। हमारे पड़ोसियों का तीसरा घर होता है। यदि इस समय उनकी ओर से भी आपको किसी कारण से परेशानी हो रही है, तो आप अपने व्यवहार और प्रयासों से उनके साथ अपने रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं। आप इस समय को एक अवसर मान सकते हैं। हालांकि यह बहुत लंबा नहीं रहेगा, लेकिन 1 महीने में ही कुछ सकारात्मक बदलाव संभव है। जब भी हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं, हमें अपने देवताओं और भगवान की शरण में जाना चाहिए। भगवान सूर्य और मंगल आपके भाग्य के निर्माता हैं और सारे जगत की ऊर्जा का स्रोत हैं। इसलिए जब भी हमें परेशानी आए, हमें अपने इष्ट देवता या कुलदेवता की शरण में जाना चाहिए। उनकी कृपा से इस समय आपके कई कार्य सफल होंगे। प्रिय मित्रों, जीवन में कठिनाइयां तो आती रहती हैं, परेशानियां और विपत्तियां भी आ जाती हैं, लेकिन हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। जब हम उनकी शरण में जाते हैं तो वे हमारी सभी समस्याओं को दूर कर देते हैं। उनके अलावा और कौन है जो हमारी मदद कर सकता है? इसलिए भगवान की सेवा करें और उन पर भरोसा रखें। सब कुछ ठीक हो जाएगा। आशा है आप सभी ने मेरी बात समझी होगी। अगर मेरी बात आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय श्री सीताराम जी।